नमस्कार। मैं जगदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हास्य हिंदी लेट्स लर्न बाय जगदीप सिंह में। विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण का एक ऐसा विषय जो सबसे मूलभूत विषय है हमारा, जिसके अंतर्गत ये सारे नाम आते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, जाति हो, भाव हो। आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा जो है वो संज्ञा की तरफ है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा की। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं, जातिवाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं, कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा कब जातिवाचक बन जाती है और कब कौन सी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक बन जाती है, कब कोई भाववाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए अनुरोध है आप सबसे कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि यह विषय आप स्पष्ट रूप से समझ सकें। उससे पहले एक अपील है आपसे कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और चैनल अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। तो सबसे पहले जो बात आती है वह संज्ञा की आती है कि संज्ञा आखिर है क्या, संज्ञा कहते किसे हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि विश्व के सारे नाम इसके अंतर्गत आते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण अथवा कोई भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मीरा, कबीर, तुलसी, पुस्तक, नाजिरा, शिवसागर, सच्चाई, गर्मी, सर्दी इत्यादि जितने भी नाम आपको दिखाई देते हैं वो सारे के सारे संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के बारे में हम जान चुके होंगे कि चाहे वो व्यक्ति का नाम है राम, श्याम, सीता, चाहे वो किसी पशु का नाम है घोड़ा, गाय, बकरी, भेड़, चाहे किसी शहर का नाम है दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, चाहे किसी भाव का नाम है, किसी अवस्था का नाम है कि जवानी है, बुढ़ापा है, भलाई है, बुरा है, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे संज्ञाएं हैं। संज्ञा के बाद आता है कि संज्ञा के भेद कितने हैं। तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के कुछ विद्वान 2 भाग और मानते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को। समूहवाचक में जो किसी भी प्रकार का कोई समूह हो, जैसे फूलों का गुच्छा है, भीड़ है, या फिर सेना है, कक्षा है, सभा है, मंडली है, ये सारे समूहवाचक संज्ञाएं हैं। सोना, चांदी, दूध, तेल, पेट्रोल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये सारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। सबसे पहली जो हमारी संज्ञा है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान का बोध होता हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हैदराबाद, अमिताभ बच्चन, राष्ट्रपति भवन, संसद, गीता, रामायण इत्यादि, ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष, किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी और स्थान का बोध कराएगी। तो जिससे हमें ऐसा महसूस हो तो समझ लेना कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके उलट जब हमें किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का पता न चले लेकिन उससे हमें पूरे के पूरे समूह का पता चलता हो,
जैसे नदी है, अगर नदियों में हम बात करें ब्रह्मपुत्र की, गंगा की, तो वो क्या होंगी? व्यक्तिवाचक होंगी। लेकिन हम बात करें नदी की, तो नदी गंगा भी हो सकती है, कावेरी भी, यमुना भी, तो वो क्या होगी? नदी क्या है? नदी जातिवाचक शब्द है। तो इस प्रकार जो समूह का बोध कराते हैं शब्द, चाहे वो शहर है, गांव है, घोड़ा है, गाय है, ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञाएं कहलाएंगे। लेकिन अगर हम किसी विशेष गाय की बात करें, किसी विशेष घोड़े की बात करें, जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, तो हम चेतक का नाम लें तो चेतक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन घोड़ा जातिवाचक संज्ञा होगा। तो ये मुख्य फर्क जो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं? तो जो संज्ञा किसी गुण, स्वभाव, भाव, स्थिति या अवस्था का बोध कराती है, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इसका कोई भौतिक रूप या आकार हमें नहीं मिलता है, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, भलाई, बुराई, स्वास्थ्य, महत्ता, भद्दापन, सुंदरता। इस प्रकार के जितने भी शब्द होंगे, नया, पुराना, ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं, भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो जिससे हमें किसी रूप, रंग, गुण का, स्वभाव का, स्थिति का, अवस्था का पता जिस शब्द से हमें चलेगा, वह शब्द क्या होगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। तो कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की जाती है, जैसे हरिश्चंद्र, विभीषण, जयचंद। ये कुछ ऐसी शख्सियत हुई हैं जो किसी न किसी विशेष उद्देश्य के विशेष मौके पर चिन्हित कर लिए जाते हैं। हम मान लो कोई आदमी सत्यवादी बनने के प्रयास करता है, सच बोलने का प्रयास करता है, और किसी को उससे पीड़ा तो व्यंग्य में कह देते हैं उसको कि यहाँ पर सत्यवादी, यहाँ पर हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यानी कि हरिश्चंद्र जो है वो व्यक्ति का नाम है, लेकिन ऐसे सभी लोगों के लिए प्रयोग कर लिया गया जो सच बोलते हो। तो यह एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ। इसी प्रकार विभीषणों की कमी नहीं है, यानी कि धोखा देने वालों की कमी नहीं है, तो धोखा देने वालों के संदर्भ में। इसी प्रकार जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंद जो है वो भी गद्दार के लिए प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की जाती है। कई बार इसका उलट भी होता है कि जातिवाचक जो शब्द हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम बात करें कि भाई पंडित जी को बच्चों से बहुत लगाव था। अब यहां पर पंडित जी जो शब्द है वो एक जातिवाचक शब्द है, सभी पंडितों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यहां पर जो पंडित जी विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ, विशेष रूप में प्रयोग हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में। तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहां पर जो नेताजी है वो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात हो रही है, तो ये यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ, न कि जातिवाचक संज्ञा के रूप में। इस प्रकार व्यक्तिवाचक शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में और जातिवाचक शब्दों का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन यह अक्सर नहीं होता है, अपवाद रूप में ही ऐसे प्रयोग देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा को भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है।
तो भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में कब प्रयोग किया जाता है? जैसे बुराई शब्द है, तो बुराई का जो बहुवचन है बुराइयाँ, दूरी का दूरियाँ, तो इस प्रकार ये भाववाचक जो संज्ञाएं हैं जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती हैं। उदाहरण के तौर पे, खास तौर पे जो भाववाचक संज्ञा पद अगर बहुवचन के रूप में जब प्रयोग होते हैं तो वे जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। बुराइयों से सदा दूर रहिए, आजकल दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो यहां पर जो बुराइयां हैं या दूरियां हैं, ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुए हैं। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञाओं के बनने की, कि भाववाचक संज्ञाएं बनती कैसे हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से, इन सब शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। उदाहरण के लिए बच्चा, लड़का, युवक, जवान, चोर, पशु, सज्जन, ये सारी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इनसे भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। जैसे बच्चा से बचपन, लड़का से लड़कपन, युवक से यौवन, जवान से जवानी, चोर से चोरी, पशु से पशुता, मनुष्य से मनुष्यता। सर्वनाम से भी अपना से आप से अपनापन, स्व से स्वत्व, मम से ममत्व, अहम से अहंकार, निज से निजत्व, निजता, सर्व से सर्वस्व। इसी प्रकार विशेषणों से भी कायर से कायरता, गहरा से गहराई, नीच से नीचता, परतंत्र से परतंत्रता, भूखा से भूख, आलसी से आलस्य। क्रियाओं से भी, जो क्रिया शब्द हैं उनसे भी, जैसे झुकना से झुकाव, पढ़ना से पढ़ाई, हंसना से हंसी, उड़ना से उड़ान, कमाना से कमाई, काटना से कटाई, उतरना से उतराई, खोजना से खोज, घबराना से घबराहट। इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है। तो यह था आपका संज्ञा का विषय, जिसमें हमने संज्ञा के बारे में, संज्ञा के भेद के बारे में जाना। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।